भोपाल में ड्रग्स नेटवर्क के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ है। मछली परिवार की आलीशान कोठी गिरा दी गई। 25 करोड़ की कोठी पर बुलडोजर एक्शन हुआ। 3 मंजिला कोठी थी जिस पर बुलडोजर चलाया गया है और लव जिहाद, ड्रग्स और आर्म्स के मामले को लेकर यह बुलडोजर एक्शन लिया गया। आरोपी के नाम है शारिक मछली, सोहेल अहमद, शफीक अहमद और तीनों के पिता शरीफ अहमद। 3 मंजिल कोठी सरकारी जमीन पर बनी थी और अतिक्रमण पर जो बुलडोजर है, जो पीला पंजा है, वो चलता हुआ नजर आया। मछली गैंग पर बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मछली गैंग पर बुलडोजर एक्शन। 25 करोड़ की आलीशान कोठी ध्वस्त। मिट्टी में मिला माफिया साम्राज्य। ये तस्वीरें देखिए, मछली परिवार पर बुलडोजर से वार किया गया। 3 मंजिला कोठी पर पीला पंजा चला। भोपाल का माफिया साम्राज्य तबाह कर दिया गया। 25 करोड़ की ये कोठी जमींदोज हो गई। करीब 6000 वर्ग फीट में 3 मंजिला कोठी का निर्माण 3 दशक पहले किया गया था, लेकिन अब मछली परिवार का रसूख मिट्टी में मिल चुका है। इस एक्शन के दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती भी रही। शारिक परिवार के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है। पीछे हम तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए बुलडोजर एक्शन किस तरह से, जो करोड़ों की कोठी है, इस पर बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। दूसरी तरफ चूंकि इस इलाके का रसूखदार था शारिक मछली, इसलिए यहाँ पर स्थानीय लोग एकजुट हो गए हैं और स्थानीय लोग यहाँ पर किसी तरह की तनाव की स्थिति ना करें, इसी के अनाउंसमेंट आप सुनिए। मेहरबानी करके मत खड़े हो, ये स्थिति ना हो कि कोई करे कोई भरे। मेहरबानी करके आप जाइए यहाँ से, कोई भी यहाँ मत खड़े हो, सबकी वीडियोग्राफी हो रही है। वो एक अलर्ट, एक चेतावनी भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि किसी भी तरह कोई यहाँ पर हंगामा ना करे, एकजुट ना हो, कोई तनाव की स्थिति ना बने। और इसीलिए जो लोग यहाँ पर आसपास तमाशबीन बने हुए हैं, या ये कहें कि शारिक मछली परिवार जो है इसके रसूख के आगे उनके कुछ एम्प्लॉय हैं, कुछ उससे जुड़े हुए लोग हैं, उसके समर्थक हैं, उन सबको ये कहा जा रहा है कि वो यहाँ से दूर चले जाएं। भोपाल में लव जिहाद और ड्रग्स तस्करी के आरोप में घिरे शारिक मछली परिवार के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। शारिक मछली परिवार ने हथाई खेड़ा डैम के कैचमेंट और आसपास के करीब 50 करोड़ की सरकारी जमीन पर कब्जा किया। फार्म हाउस, वेयर हाउस, मदरसे जैसे स्कूल, गोदाम और कई घर बना रखे थे। इतना ही नहीं, शारिक मछली परिवार ने इस क्षेत्र में अपने कर्मचारियों को, नौकरों को मकान बना कर दिए। आपको बता दें कि शारिक मछली का भाई शावर मछली और भतीजा यासीन मछली ड्रग्स की तस्करी के आरोप में पुलिस की गिरफ्त में हैं। दोनों की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में लव जिहाद का एंगल भी सामने आया है। इससे पहले भी मछली परिवार के बाकी अवैध कब्जों पर बुलडोजर चल चुका है। करीब 200 करोड़ के अवैध कब्जे पर पीले पंजे से कार्रवाई हो चुकी है। इसमें फार्म हाउस, वेयर हाउस, कारखाना और मदरसा शामिल था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बुलडोजर एक्शन के दौरान एक व्यक्ति तिरंगा झंडा लेकर आया। शख्स का आरोप है कि जब उसने शिकायत की तब उनके साथ मारपीट की गई और मकान पर अवैध कब्जा किया। उनके ऊपर कई झूठे केस लगा दिए गए, इसलिए उसके हाथों में तिरंगा था। सर, मेरा नाम राजेश तिवारी। आप क्या करते हैं? मैं कपड़े का बिजनेस करता हूँ। क्या कपड़े का बिजनेस करता हूँ। यहाँ आप खड़े हैं हाथ में देश का झंडा लेकर, क्योंकि मैं भी इस परिवार से बहुत प्रताड़ित रहा हूँ। 10 सालों से मुझे परेशान किया गया। क्यों परेशान किया गया? क्योंकि मैंने एक बाहुबली मंत्री की कंप्लेंट करी थी, उसके कारण ये मेरे पीछे पड़ गए थे। वो मंत्री कौन है? अब मंत्री का नाम मत लीजिए, 2 झूठे केसों में अभी भी मैं फंसा हुआ हूँ। क्या किस तरह से प्रताड़ना दी आपको मछली परिवार ने? इन्होंने मेरे खिलाफ झूठे केस लगाए। इसके बाद जब मैंने इनके खिलाफ कंप्लेंट करी तो इसने मुझे अगवा किया। अगवा करके फार्म हाउस पर लेकर आया, रात भर मुझे मारा। इसके बाद मुझे मादक पदार्थ चखाए। दूसरे दिन फिर मारा रात भर रखने के बाद। और फिर जब मेरे फोन पे से, मेरे पास मोबाइल में आजकल नेट बैंकिंग हो गई, 50,000 रुपए इसने ट्रांसफर करे अपने साथी को। इसके बाद मुझे छोड़ा। और क्या प्रताड़ना दी आपको?
भाई आपके पास झूठे मुकदमे दर्ज करा दिए, मेरा मकान गिराने का प्रयास किया गया, जब मकान की रजिस्ट्री बताई तब छोड़ा गया। और आपने क्या शिकायत की थी जिसके एवज में ये प्रताड़ित कर रहे थे आपको? मैंने एक मंत्री की शिकायत करी। तो आपको ड्रग भी पिलाई जबरन, आपको अगवा भी किया? अगवा किया और मेरे से 50,000 रुपए वसूले। आज ये जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है इससे आप खुश हैं? मैं भी आधा खुश हूँ। मैं चाहता हूँ मोहन यादव जी जो इन लोगों को संरक्षण देने वाला व्यक्ति है उसको करे कुछ, तभी कुछ हो पाएगा। नहीं तो आज इसको संरक्षण दिया, कल किसी और को संरक्षण दिया। मतलब एक मंत्री का संरक्षण है और उस एवज में ये जो मछली परिवार के लोग गुंडागर्दी कर रहे थे। और आपकी खुशी अभी आधी है? अभी तो भोपाल में से कई गुंडे पाल रखे हैं। लेकिन ये जो देश का झंडा लेके आप यहाँ पर आए हैं, भीगते बारिश में खड़े हैं, कहीं ना कहीं आपको इतना प्रताड़ित किया, इसी वजह से यहाँ वजह से मैं खड़ा हूँ और मैं मोहन यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कोई भी लोग हैं जिन्हें प्रताड़ित किया? प्रताड़ित तो कई हैं। जब मेरे कोई 20 दिन में अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं करी गई है तो कौन आगे आएगा? और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नशे बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ और इस फैक्ट्री में तकरीबन 100 करोड़ रुपए के नशे का सामान मिला है। मध्य प्रदेश में नशे के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। भोपाल के जगदीशपुरा इलाके में डीआरआई ने छापेमारी की है जिसमें 92 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई है। जानकारी के मुताबिक राजस्व खुफिया निदेशालय यानी कि डीआरआई ने ऑपरेशन क्रिस्टल ब्लैक के तहत भोपाल की हुजूर तहसील के जगदीशपुर में अवैध फैक्ट्री पर छापेमारी की थी जिसमें मैफेड्रोन नाम का नशीला पदार्थ बनाया जा रहा था। फैक्ट्री की तलाशी में 92 करोड़ रुपए की 61.20 किलोग्राम लिक्विड मैफेड्रोन बरामद की गई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल ड्रग तस्करों का शेल्टर होम बन चुका है। बैरसिया रोड स्थित जगदीशपुरा इलाके में हूं और इसी इलाके में ये एक आप घर देख रहे हैं। इस घर में एमडी जैसी खतरनाक ड्रग्स बनाने की अवैध फैक्ट्री संचालित हो रही थी जिसकी सूचना डीआरआई को लगी और उन्होंने छापामार कार्रवाई की। इसके बाद इस घर में जो कि फैक्ट्री संचालित थी इसे सील कर दिया है। पहले आप देखिए ये जो ताले आप देख रहे हैं ये डीआरआई ने इस फैक्ट्री को सील किया है, उसके ताले हैं, बाकायदा इसे कानूनी तौर पर सील किया गया है। इसके अलावा आप ये नोटिस देखिए ये भी डीआरआई ने लगाया है। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि ये प्रेमाइसेस जो है इसका पंचनामा किया गया डीआरआई द्वारा और यहाँ पर एमडी जैसी अनैतिक या कहना चाहिए कि नशीली ड्रग्स जो है वो अवैध तरीके से बनाई जा रही थी और इसीलिए इस प्रेमिसेस को सील्ड कर दिया है और इसे बिना डीआरआई की अनुमति के नहीं खोला जा सकता। ड्रग्स के इस कार्टेल के खिलाफ अभियान में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर छापेमारी की गई। इस कार्रवाई में ड्रग्स गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। भोपाल में जिस इलाके में नशे का काला कारोबार चल रहा था उसके आसपास रहने वाले लोग भी हैरान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस फैक्ट्री को लेकर पहले से ही संदेह था। जो फैक्ट्री आप देख रहे हैं जिसमें नशीला पदार्थ बन रहा था, यहाँ पर आपको कब से गतिविधियां दिख रही थी? 20 एक दिन से तो प्रॉब्लम होने लगी थी। यहाँ पर सांस लेने में, आंखों में जलन हो रही थी लोगों के, बहुत सी प्रॉब्लम, जानवर बनना स्टार्ट हो गए थे। अच्छा, आंखों में जलन किस तरह? मतलब ये जो केमिकल से जो की वजह से ही हो रही थी। तो शक हुआ कभी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? कोई भी शक नहीं था बिल्कुल भी। हम लोग ये समझते थे कि बाजू में खेत है, ये लोग दवा वगैरह डालते रहते हैं खेतों के अंदर, तो उसकी वजह से हो रहा है, हम लोग ये समझ रहे थे। अच्छा, जब जानवर बनने लगे, जब हुआ तो थोड़ा बहुत, जब भी कुछ प्रॉब्लम हम लोग ये समझ हो सकता घास मास खा ली हो लोगों ने दवा वाली, भाई यही था बस। हम जब खुलासा हुआ कि यहाँ पर ऐसा हुआ था, जब लोगों के समझ में आया कि चलो इस वजह से हो रहा था। आप ये चीज भी दे सकते हैं कि घर के बाजू में हर जगह हरियाली है, सिर्फ उस घर के बाजू में पूरा ब्लैक हो चुका है, घास जल चुका है केमिकल की वजह से। केमिकल की वजह से खतरनाक केमिकल था वो। आंकड़ों के मुताबिक करीब 1 साल के भीतर एमपी से 2000 करोड़ की ड्रग्स को 2 अवैध फैक्ट्रियों से जब्त किया गया। सबसे खास बात यह है कि दोनों ही फैक्ट्रियों का खुलासा मध्य प्रदेश की लोकल पुलिस ने नहीं किया। इससे पहले भोपाल के बगरूदा में संचालित फैक्ट्री पर गुजरात पुलिस ने छापा मारा था, तो वहीं जगदीशपुरा में संचालित ड्रग्स की अवैध फैक्ट्री का खुलासा डीआरआई की जांच में हुआ है। एक 2 मंजिला लगभग मकान है, इसके अंदर अभी चूंकि इसे पूरी तरह से सील किया है, कुछ रासायनिक पदार्थों की बोतलें अंदर जरूर दिख रही हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं जब डीआरआई ने इस पर कार्रवाई की तो यहां से करीब 92 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स जिसका की वजन करीब 62 किलो है जब्त की। फैक्ट्री संचालित करने के लिए जिस तरह के उपकरण उपयोग होते थे वो जब्त किए और सैकड़ों क्विंटल
रसायन जिससे कि इस ड्रग्स को बनाया जाता था वो जब्त किया है। भोपाल जिले में नशे की इतनी बड़ी फैक्ट्री का खुलासा होने के बाद पुलिस सरकार की कार्यप्रणाली पर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। देश में निरंतर अवैध ड्रग्स की फैक्ट्रियां संचालित की जा रही है। गुजरात एटीएस आके कार्रवाई कर रही है, दिल्ली की टीम आके कार्रवाई कर रही है, मध्य प्रदेश की पुलिस कहाँ है? मोहन यादव जी जो स्वयं गृह मंत्री है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ड्रग्स माफियाओं पे नकेल कसे, परंतु भाजपा सरकार के संरक्षण में निरंतर ड्रग्स की फैक्ट्रियां यहाँ पे चलाई जा रही हैं, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमारी कटिबद्धता है, किसी भी अनर्गल कार्य को हम मध्य प्रदेश में नहीं होने देंगे और नशे के खिलाफ हमारी सरकार का स्पष्ट नीति है। नशे के खिलाफ हमारी मुहिम चल रही है, जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई हुई है और ये भी देखा जाएगा कि और इसमें क्या कुछ तार मिलते हैं। भोपाल में अवैध ड्रग्स फैक्ट्री के कर्ता धर्ता से डीआरआई की पूछताछ जारी है। दावा यह है कि नशे के इन सौदागरों से मिले इनपुट के बाद देश में नशे के बड़े कार्टेल का खुलासा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।